तो मनुख दा मन इन्हां तीन अवस्थावां विच भी किधरे बच्चे दी तरह हो सकता है, किधरे जवान दी तरह हो सकता है और किधरे मन बुजुर्ग हो सकता है, महान हो सकता है। जिहड़ा समाजिक तल ते बचपन के दौर चो लंघ रहा है, बहुत सारिया कौमां ऐसियां लंघ रही ने जिन्हां दे रिश्तियां विच पुख्तगी नहीं है। जो पति ते पत्नी का रिश्ता है, इस दे पुख्तगी नहीं है, रोज बनते हैं, टुटते हैं। जद ये मूल रिश्ता जो नानके दादके सौरियां नूं जन्म देंदा है, इस दे पुख्ताई नहीं, तो फिर बाकी रिश्तियां दे भी पुख्ताई नहीं होगी, पकियाई नहीं होगी। ये इस तरह जिवें बच्चा खिडौणियां नाल खेडदा है और खिडौणियां नूं ही तोड़ देंदा है। रिश्ता बनाया, रिश्ता तोड़ दिता, संबंध बनाए, संबंध तोड़ दिते। इस तरह जिसका मन अजे समाजिक तल ते बचपन के दौर विच लंघ रहा है, रिश्तियां विच पकियाई नहीं होगी, उहदी मित्रता बहुत छेती दुश्मनी च बदलेगी, उहदे संबंध बने हुए बहुत छेती टुटणगे। और जिथे जवानी आ गई है, परोड़पना आ गया है, उत्थे रिश्तियां विच पकियाई ते आ जाती है, पर रिश्तियां नूं सही ढंग नाल निभाना अजे उसके अंदर जोश है, किधरे किधरे उकाई खा जाता है। पर समाजिक तल ते उसनूं बुजुर्ग मन सकते हैं जिसनूं रिश्तियां नूं निभावना आउंदा है, चलावना आउंदा है, संभालना आउंदा है, पूरी सूझ समझ रखता है। उस समाजिक तल ते वो कौम, वो व्यक्ति, वो घराना बुजुर्ग है। किधरे किधरे राजनीतिक तल का भी बचपना देखते हैं, राजनीति दे भी बचपना है, और वो भी बढ़ना, बिगाड़ना, बढ़ना ते तोड़ना, ऐसा बचपन की राजनीति चलेगा। और ऐसे हत्थां विच अगर मुल्क आ जाए जो अजे राजनैतिक तौर पर बच्चे ने, टुटेगा मुल्क, मनुख मनुख नालों टुटेगा, कौम कौम नालों टुटेगी, देश के टुकड़े होणगे जद राजनीति बच्चियां दे हत्थ च आ जाए। जिथे जवानां दे हत्थ च आ जाए, वो फिर देश हित लई सोचते हैं, सिर्फ खेडते नहीं, देश नूं चलाउण दी कोशिश करते हैं, देश नूं तोड़न दी नहीं, कौम नूं चलाउण दी कोशिश करते हैं, कौम नूं खेरू खेरू करन दी नहीं। और जे किधरे राजनैतिक तल दी बुजुर्गी आ जाए, तो फिर वो देश तो फिदा होंदे ने, कुर्बान होंदे ने, सब कुछ उन्हां लई देश ही होंदा है, और देश की सेवा उन्हां दा धर्म बन जाता है। ये लोग राजनैतिक तल ते बुजुर्ग ने। इसी तरीके दे नाल धर्म की दुनिया का भी बचपना है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बस हाथ दे च माला है, और माला नाल गिनती मिणती 100 माला फेरनियां ने, 108 मणकियां वाली 1000 माला फेरनी है। उस मंत्र का इतने बारी जप करना है और इस कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह की धारणा विच रहना और इस तरह दे ही जो है धारणावां का प्रचार करना, दूसरे नूं दसना, ये धर्म का बचपना है। धर्म की बुजुर्गी सुरत शब्द का मेल है। धर्म का युवक होना, बालक होना, इसकी समझ है भी सुरत जिन्ने चिर तक शब्द विच नहीं जुड़ी, सुरत सरोता, शब्द आवाज सबान वक्ता बने ते मन सरोता बने, ताई मन की दुनिया बदलेगी। ये जिसकी समझ च आ गई, जवान हो गया, प्रौढ़ हो गया, बालक हो गया, सुरत शब्द विच जुड़ गई,
महारस जीवन विच पैदा हो गया। ये धर्म की बुजुर्गी है, धर्म की महानता है। ऐसा मनुख धर्म तो फिदा होवेगा, ऐसा मनुख धर्म तो कुर्बान होवेगा, ऐसा मनुख धर्म तो सदके होवेगा। धर्म की बचपनमई अवस्था दा, बाल अवस्था दा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र पौड़ी जो 32वीं पौड़वी है जिक्र करते हैं। एक दो जीभो लख होए, लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। गिनती मिणती नाल नाम जपण वाले महाराज कहते हैं किधरे एक जबान दो हो जान, दो लख हो जान, लख 20 लख हो जान, ते लख लख गेड़ा आखिए। एक एक जबान ना लखा लखा वारी उस एक जगदीश दा नाम उचारण करिए। जो जगत दा मालिक है उसका रखिया होया कोई भी नाम उचारण करिए, करते रहिए। भाव गिनती मिणती तो परे, लेकिन अंदर ये धारणा इतना करी है, ऐ हो जाएगा, उतना करिए वो हो जाएगा। सिख जगत दे च भी एक कर्म कांड बहुत चलता है, चलिया कटिए। फलाने स्थान ते 40 दिन जाइए, फलाना पाठ 40 दिन करिए, फलाना पाठ 40 बार रोज करिए, माला 40 दफा फेरिए। प्रथम तो इस तरह की 40 की गिनती का गुरमत विच गुरबाणी किधरे जिक्र नहीं, और इस तरह दे जपण का कोई उपदेश नहीं, कोई सुझाव नहीं। पर जो कर्म कांडी है, जैसे खिडौने सामने ने, बच्चा तो खेडेगा खेडेगा, और बच्चा खिडौने नाल ही नहीं खेडेगा। बच्चे दे सामने जो कुछ है खिडौना ही खिडौना है। कुछ ते धर्म दे खिडौने, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। पर कुछ की दृष्टि विच परमात्मा का नाम जपना, पाठ करना सब खिडौना ही खिडौना। कथा कीर्तन सुनना या करना सब खिडौना ही खिडौना। मनोरंजन, समा पास करना, ये बचपना है। और ये भी बचपना है कि इतनी गिनती का पाठ करिए तो ऐस कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह की मनोकामना विच रह के गिनती मिणती का नाम जपना। महाराज कहते ने एक जबान किधरे 2 हो जान, 2 लख हो जान, और लख नूं 20 लख बना लईए, और एक एक रसना ना लखा लखा वारी वो जो जगत का ईश मालिक है ओदे नाम का उचारण करिए। ते ए समझिए ए तरापत पौड़ियां चढ़िए होए 21। परमात्मा दे घर दियां यही पौड़ियां ने, इसते चढ़ के एक ईश्वर हो जाइदा है, परमात्मा का स्वरूप हो जाइदा है। साहिब कहते नहीं, सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। जो आकाश तक पहुंच के जिन्हों ने आकाश नू छोया, जो आकाश स्वरूप हो गए है, उस आकाश की महिमा सुन के इन्हां कीड़ियां दे अंदर भी रीस पैदा हो गई। इतने गिनती मिणती दा करिए और ये रिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। इन्हां कीड़े मकोड़ियां दे अंदर भी रीस करन दा मादा जो है पैदा हो गया, और सोचते पै ने असी अपनी अकल नाल, अपनी शरीरक शक्ति दे नाल, और इस तरह की गिनती मिणती दे नाल परमात्मा नू प्राप्त कर लवांगे। महाराज कहते नानक नदरी पाईए, ओदी प्राप्ति ते उसकी
मेहर नाल आउंदी है, उसकी बख्शिश नाल आउंदी है, ते उसकी बख्शिश लई सब कुछ कीता होया उसनों अर्पण करना पैंदा है। कर्म करत होवे ने कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। सारे कर्म करे और अर्पण कर देवे परमात्मा नू, और आखे हे प्रभु मैं कुछ नहीं कीता, मैं कुछ नहीं कीता। एक ये ढंग है। या जिस दिन कर करके थक जाए और कर करके कुछ नहीं लभ्या, तो फिर उसके अंदर जो प्रार्थना पैदा होती है, वो सब कुछ कीते नू अर्पण कर देंदा है और कहता है हे प्रभु मैं कर करके थक गया, कुछ नहीं होता। फिर अंदरों एक अरदास पैदा होती है, पर कर करके जो थके है उसके अंदरों ही ये अरदास पैदा होवेगी, दूसरे दे अंदरों नहीं। वो कहता है हे प्रभु तो मिल। इस तरह की अरदास जिंदगी दे इको ही दफा पैदा होती है, बहुत गहराई चो निकलेगी, क्योंकि कर करके वो थक गए और उसने कुछ करना नहीं है। हुण करन दी थां ते उसदी थां प्रार्थना ने मल ली है, अरदास ने मल ली है। हुण हर वक्त अंदरों अरदास पैदा हो रही है, ये अरदास कबूल हो जाती है। एक आलम का कहना है खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, पर यही एक मुश्किल है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। बहुत कर करके थके होया निराश मनुख ही इस तरह की प्रार्थना नू, इस तरह की अरदास नू अपने अंदरों जन्म दे सकता है, और ये अरदास कबूल हो जाती है, प्रवान हो जाती है। और वो कह देंदा है तू प्राप्त होया ये तेरी नदर, तू मिले है ये तेरी रहमत, मेरी मेहनत नहीं। तू मिले है ये तेरा प्रसाद, मेरा प्रयास नहीं। तू मिले है ये तेरी बख्शिश, मेरा उद्यम नहीं। जबकि उसने उद्यम बहुत कीता है, बहुत कीता है, कर करके थके है, तो इस थकावट ने अरदास नू जन्म दिता है। साहिब कहते ने अगर कोई ऐसा समझ लवे नहीं मैं अपने करने नाल ही प्राप्त करांगा, तो उसका करना कदी अरदास बने ही ना, प्रार्थना बने ही ना। तो महाराज कहते ने कूड़ी कूड़े ठीस, ये बस कूड़े दियां कूड़ियां ही गल्लां ने, व्यर्थ दियां गल्लां ने। ये सब उस लई झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ है। हकीकत ते ये है, सच्चाई ते ये है, नानक नदरी पाई है। साहिब कहते ने प्राप्ति उसकी नजर नाल आउंदी है, उसकी बख्शिश दे नाल आउंदी है। बाकी ते सब कुछ कूड़े दियां कूड़ियां ही ठीसां ने। भाव व्यर्थ ओ अपनी जो है वडियाई कर रहे है, मैं ये कीता है, मैं ये कीता है, मैं ये कीता है। सब कूड़े दियां कूड़ियां गल्लां, प्राप्त उसनू कुछ नहीं होया। जिस दिन ये मैं भाव खत्म होंदा है, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं कुछ नहीं कीता, मैं कुछ नहीं कीता, तू ही है, तू ही है, तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो। मेरा करना जिस दिन मैनू मिटा देंदा है, उसे दिन तू पैदा होंदा है ते मेरा करना मैनू मिटा सके। वो इस तरह ही हो सकता है कि कर्म करत होवे ने कर्म, जो कुछ करिए सब प्रभु नू अर्पण कर दईए। मैं नहीं कीता, मैं नहीं कीता, मैं नहीं कीता और मैं नहीं कर सकता, ये भाव उस दे अंदर पैदा होवे, सब कुछ प्रभु नू समर्पण करे, तो एक दिन सुरत शब्द नाल जुड़ जाती है, उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और इसके नाल ये सूझ मिलती है, ये ते उसकी बख्शिश है। नानक नदरी पाई है, ये ते उसकी बख्शिश नाल ही प्राप्त होता है। हे प्रभु ये तेरा प्रसाद है, मेरा प्रयास नहीं। ये तेरी रहमत है, मेरी मेहनत नहीं। ये तेरी बख्शिश है, मेरा उद्यम ते वसीला नहीं। मेरा ये गिणती मिणतियां दा वसीला जिस दिन मैनू थका देंदा है, तोड़ देंदा है और अंदरों अरदास निकलती है, उस दिन ही प्राप्ति होंदी है। ते जे अरदास नहीं निकली तो उन्हां गिणतियां मिणतियां ते भरोसा बनिया होया है। ये कूड़ी कूड़े ठीस, ये उस कूड़े दियां बस कूड़ियां ही गल्लां ने, कूड़ियां ही वडियाइयां ने, फिजूल दियां ही गल्लां ने।
आखण जोर छुपे न जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोय, नानक उत्तम नीच न कोय। जिस हथ जोर कर वेखै सोय, नानक उत्तम नीच न कोय। मनुख कोल ताकत है, शक्ति है, बोलण दी शक्ति, सुनन दी शक्ति, वेखण दी शक्ति, सोचण दी शक्ति, विचार शक्ति। दरअसल मनुख अनंत शक्तियां दा मजमूआ है, जोड़ है, इकट्ठ है। इस शक्ति दे नाल संसार विच मनुख बहुत कुछ प्राप्त करता है। वेख के, सुन के, बोल के, चल के, करके, सोच के, विचार के जगत दे बहुत सारे पदार्थ ये प्राप्त करता है। सहजे सहजे इसनों ख्याल आ सकता है और आ जाता है कि मैं अपनी विचार शक्ति नाल, सोच शक्ति नाल, दृश्य शक्ति नाल, वेखण शक्ति नाल, कथन शक्ति नाल परमात्मा नूं प्राप्त करांगा, प्राप्त करांगा। उस बारे महाराज कहते हैं, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए। जिस दे कोल इस तरह का जोर है वो करके वेख लवे, प्राप्त करके वेख लवे। भाव इत्थे जोर नहीं चलेगा, क्योंकि सारा जोर जो साडे कोल है इत्थे उसे दा दिता होया है, उसे दी दिती हुई समर्थ है। इस वास्ते साहिब कहते ने, आखण जोर चुपे न जोर। बोलन दे च भी उसे दा जोर है, साडा जोर नहीं। कई दफा ख्याल आंदा है मैं ये बोलना सी, नहीं बोल सकिया उस वक्त। और कई दफा ऐसा ख्याल आंदा है मैं नहीं ये बोलना सी, चुप रहना सी, पर बोलिया नहीं चुप रह सकिया। ऐसा तो कई दफा सानू महसूस होवेगा कि चुप रखण दे च भी मेरा जोर नहीं चलता और बोलन दे च भी मेरा जोर नहीं चलता। दूसरा, बोल बोल के भी मैं उस परमात्मा नू प्राप्त नहीं कर सकता, और मौन धारण करके चुप रह के भी इस शक्ति दे नाल भी मैं उस प्रभु नू प्राप्त नहीं कर सकता। आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण देण न जोर। तो जोर नाल मंग भी नहीं सकता। अगर जोर नाल मंगे ये तो हुक्म हो गया, मंगते दा की हुक्म। फिर मेरे अंदर जो मांगत बिरतियां ने, ये चाहिए है, वो चाहिए है, हर वक्त मंगण दी रोह जो अंदर चलती है, इसके उत्ते भी मनुख दा जोर नहीं चलता, और मंगना अंदरों जारी रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। देण ना जोर, देण दे च भी कई दफा मनुख दा अपना जोर नहीं चलता। कितना ही मां अपने हत्थां नूं रोके, पर बच्चे नूं प्यार ते वंडदी है, थपथपी उत्ते देंदी है। लगता है कोई अदृश्य हथ इस दे हत्थां नूं प्रेरदे ने, कोई अदृश्य शक्ति इस नूं प्रेरदी है, और ये बच्चे नूं प्यार, सत्कार और दुध देण ते मजबूर होंदी है। तो इस तरह देखते हैं मंगण दे च ते देण दे च भी साडा जोर नहीं, कोई होर शक्ति कम कर रही है। जोर ना जीवन मरण ना जोर। असी अपने जोर नाल जी नहीं सकते।
भाव जे मिथ लईए 200 साल जीवना है, नहीं, ये तो जो गल प्रभु ने मिथी है वही होवेगी। जो अनुरूपे ठाकर मेरे होए रही सो बात, सियाणप काहू कामनाथ। मनुख दी सियाणप इत्थे कम नहीं करेगी। जो कुछ ब्रह्मंड बारे, जो कुछ मनुख दे शरीर बारे उस परिपूर्ण परमात्मा ने मिथ्या है, ते जो कर्मां दे विधान अनुसार साड़ी प्रालब्ध बनाई है, और चूंकि विधान भी उसे दा बनाया, उसे नहीं सब कुछ मिथ्या है, वही कुछ होंदा है। मनुख दी इत्थे सियाणप काम नहीं करेगी। सियाणप काहू कामना आत, जो अनुरूपे ठाकुर मेरे होए रही सो बात। आखण जोर चुपे न जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसोर। मनुख अपने जोर नाल चावे मैं मर जावा, मैं मर जावा, नहीं, ये भी उस परिपूर्ण परमात्मा दा बनाया होया विधान है। तीन गल्लां जिथे इकट्ठियां ना होन, मौत आउंदी नहीं, समा अस्थान ते कारण। ये जद तीन इकट्ठे होंदे ने उदों ही मरना हुंदा है, उस तो पहले नहीं। जोर ना राज माल मनसोर, ये मन दे जो राज पाठ दा ते दुनिया दी धन संपदा दा जोर चलदा है, शोर चलदा है, भाव मंगा चलदियां ने, इहदे उत्ते भी मनुख दा जोर नहीं। भाव ये शोर ना चले, इस दे उत्ते भी मनुख दा जोर नहीं चलदा। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। मनुख जोर लाके अपनी सुरत नूं शब्द विच नहीं जोड़ सकता, अपने जोर नाल ऐसा नहीं कर सकता, और अपने जोर नाल ज्ञान दी विचार भी नहीं कर सकता। गहराई नाल देखेगा सारा जोर उसे ही परमात्मा दा है, उसे ही परमात्मा दा है, और इतनी समझ आउंदे ही फिर वो विचार करने दे भी समर्थ हो जाता है, सुरत जोड़न दे भी समर्थ हो जाता है, और वो राजमाल का जो शोर चल रहा है उन्होंने कमजोर करने दे भी समर्थ हो जाता है, और इस तरह वो परम आनंद की प्राप्ति कर लेंदा है। पर तां जद अपने जोर दा मान एक पासे करदा है। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। मनुख अपनी ताकत दे नाल, जुगतियां दे नाल संसार तो छुट भी नहीं सकता, जन्म मरण दे बंधना तो छुट भी नहीं सकता। और कोई ऐसा आखे नहीं मैं अपनी शक्ति नाल, अपनी सोच समझ नाल जन्म ते मरण दे बंधना नूं तोड़ांगा, तो साहिब कहंदे ने जिस हथ जोर कर वेखे सोए। जिहदे हथ च इस तरह का जोर है करके वेख लवे। नानक उत्तम नीच ना कोय। मनुख अपने जोर नाल उत्तम नहीं हो सकता, और मनुख अपने ही जोर नाल नीच भी नहीं हो सकता। जोर ते सारा उसे दा ही है, बस उसकी समझ आंदे हाँ ना कोई उत्तम है ना कोई नीच है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सब उसे दा खेल चल रहा है, उसे दा तमाशा चल रहा है। उसके हुक्म दे वनस्पति दे कोई किकर है, कोई चंदन है। हुक्मे उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। उसके हुक्म दे कोई आम पत्थर है, पर कोई नीलम है, मूंगा है, पन्ना है। उसकी ही बनाई हुई रजा ते हुक्म दे कोई लोहा है, पर कोई सोना है। कोई आम अकदा जंगली फुल है, पर कोई गुलाब दा फुल है, कमल दा फुल है। अकदा फुल भी फुल है, कमल दा फुल भी फुल है। किक्कर दा भी एक दरख्त है, चंदन दा भी एक दरख्त है। पत्थर भी पत्थर है, नीलम भी पत्थर है, पर एक उत्तम एक नीच, एक प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा है। कोई मनुख हीरे दी तरह है, कोई पत्थर दी तरह है, कोई चंदन दी तरह है, कोई आम किकर दी तरह है। कोई ते कंचन है, पर कोई लोहा है,
लोहा है। ये सब परिपूर्ण परमात्मा की नियमावली, जैसे उसकी बनाई हुई नियमावली के मुताबिक कोई सोना है, कोई लोहा है, कोई चंदन है, कोई किकर है, हूबहू उसके बनाए हुए विधान के मुताबिक ही कोई उत्तम है ते कोई नीच है। मनुख अपने बनाए हुए विधान के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। अगर है किसी दे कोल जोर तो महाराज कहने करके वेख लवे, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। अगर है जोर तो फिर कोई भी करके वेख लवे। भाव ये परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा, और उस मर्यादा नू समझ के मर्यादा विच रह के कोई उत्तम हो सकता है, और ना रह के कोई नीच हो सकता है। खेल सारा उसे दा है। नानक कहो प्रभु आपे आपे ओही प्रभु है। उसे दा ही सारा तमाशा, उसे दी सारी लीला, और उसे दा ही सारा जोर। जोर जुगत वस प्रभ के, जो कहे सो करना। ए जुगती ए जोर सारे दा सारा उस परिपूर्ण परमात्मा दे हाथ दे च है। जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, और वाकई मनुख दे हाथ दे च होवे तां इसके हाथ होए तां सब किछ ले। ये फिर सब कुछ दी प्राप्ति कर लवे नहीं, ये सब कुछ प्रभु दे हत्थां च है, और उसदे हत्थां नाल जुड़ना है।